एक गांव में एक लालची जमींदार रहता था। गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे और जमींदार उस गांव का सबसे अमीर आदमी था। मुझसे ज़्यादा जानता है क्या तू? ऐसा नहीं है मालिक, लेकिन एक बार समझा देते तो तसल्ली हो जाती। तेरी तसल्ली का ठेका ले रखा है क्या मैंने? तेरी तसल्ली के चक्कर में मैं ये सब करता रहूं। ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता है तू खुद को? क्या भूल गया है कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ? और ये तुम लोगों के लिए बड़ी किस्मत वाली बात है। मेरी जगह कोई और होता तो 2 रुपए भी उधार नहीं देता। मैं तो फिर भी तुम जैसे लोगों की कितनी मदद कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है मालिक, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं। शायद हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। अब की ना तूने सही बात। अब चल जा यहाँ से। जमींदार के पास बहुत बड़ी ज़मीन थी और गांव के ज़्यादातर लोग जमींदार के खेत में काम करते थे। जमींदार भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता था। उसी गांव में विमल नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास भी एक छोटी सी ज़मीन थी, जिस पर वो खेती किया करता था। इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई है, भगवान की कृपा लगती है। अब फसल जल्दी काट कर पास वाले गांव में बेच आऊँगा तो अच्छा दाम मिल जाएगा। तभी विमल का बेटा कमल शहर से पढ़कर गांव आ जाता है। पापा कैसे हो? अरे बेटा कमल, तू आ गया। हाँ पापा, पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं महीने भर बाद शहर जाकर काम ढूंढूंगा। हाँ अच्छा है, थक गया होगा, घर पर आराम कर ले जाकर। और पापा, इस बार फसल कैसी हुई है? बेटा, भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। कल से कटाई शुरू कर दूंगा, फिर पास के गांव में बेचने जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है पापा। विमल कमल को देखकर बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। आ गए कमल बेटा, कैसे हो? हाँ काका, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? और आपकी फसल कैसी रही इस बार? क्या बताऊँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्यों, क्या हुआ काका? इस बार मेरी सारी फसल जल गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। तो अभी कैसे चल रहा है काका? जमींदार के यहाँ काम कर रहा हूँ बेटा, बस वहीं जा रहा हूँ। कुछ रुपए की ज़रूरत है। आप जाओ, कुछ ज़रूरत पड़े तो बताना। ठीक है बेटा। सुरेश वहाँ से जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार गांव के सबसे अमीर आदमी था, इसलिए गांव के लोग उसके पास मदद के लिए जाते थे। कुछ मदद करो मालिक। जमींदार बाबू सिर्फ मदद के लिए ही बैठे हैं क्या, जो बार बार आ जाता है? मालिक, फसल जल जाने के बाद से ना को कुछ खाने को बचा है, ना बेचने को। मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ। देखो सुरेश, मैं तो गांव के हर किसान का अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैं सबकी मदद भी कर देता हूँ। जब तक खेत में काम था, मैंने तुम्हें काम दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने खेत में काम नहीं दे सकता। बस फसल काटनी है और कोई काम नहीं है। मालिक, आपकी जो इच्छा हो वो दे दीजिए, बस मेरा खाना पानी चल जाए। ठीक है, इसे कुछ रुपए दे दो। धन्यवाद मालिक। उधर विमल फसल काटता है, कमल भी उसके साथ मदद करता है। बाबा, इस बार गांव में नहीं, शहर में फसल बेचेंगे। लेकिन बेटा, मैं तो शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, हमेशा गांव में ही फसल बेची है मैंने। लेकिन मैं तो जानता हूँ, शहर में मेरा दोस्त एक बड़े व्यापारी को जानता है, जो अच्छा दाम देगा। और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी है। आप मेरे साथ शहर चलना, हम व्यापारी से फसल का सौदा करेंगे और उससे आपकी जानकारी भी हो जाएगी। ठीक है बेटा। विमल और कमल शाम तक फसल काटते और कटी हुई फसल को एक कोने में इकट्ठा कर देते।